तो आईपीएल की दो सबसे तगड़े फ्रेंचाइजी इट मींस डिफेंडिंग चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स जो ट्रॉफी जीतने में नंबर 1 है द येलो आर्मी विसल पोडो, तो वहीं दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर है जिस टीम के पास फिलहाल तो आईपीएल की ट्रॉफी नहीं है लेकिन ये टीम खेलती है प्ले बोल्ड। इस टीम का फैन बेस सबसे तगड़ा है, इस टीम के फैंस शानदार हैं और लाजवाब है जो हर साल कहते हैं ई साला कप नम दे। तो जब चेन्नई के चैंपियन धोनी के धुरंधर उतरेंगे मैदान पर आरसीबी को टक्कर देने के लिए तो यह मुकाबला काफी टक्कर का होगा, कांटेदार मुकाबला देखने को मिलेगा क्योंकि आईपीएल 2024 के पहले ही मैच में ये दोनों ही टीम आमने सामने होंगी यानी कि 22 मार्च 2024 फ्राइडे को चेन्नई के चेपक के मैदान पर आरसीबी और सीएसके ये दोनों ही टीम भिड़ेंगी। तो इस वीडियो में करेंगे फुल कंपैरिजन दोनों ही टीमों की कि आखिर किस में है कितना दम, किसका पलड़ा भारी है। तो सबसे पहले चलिए कंपेयर करते हैं दोनों ही टीमों के कप्तानों की। तो जहां एक तरफ चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से कप्तानी करेंगे महेंद्र सिंह धोनी जिनका फिलहाल तो कोई कंपेयर नहीं है लेकिन फिर भी आंकड़ों पर नजर डालें तो महेंद्र सिंह धोनी का कैप्टनसी रिकॉर्ड्स आईपीएल में कुछ इस तरह से है जहां एमएस धोनी ने कुल 226 मैचों में कप्तानी की है जिसमें 133 मैचों में जीत मिली है और 91 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है और 2 मैचेस नो रिजल्ट रहे और इनका विन परसेंटेज आईपीएल में एज अ कैप्टन 59.38% है। तो वहीं दूसरी तरफ आरसीबी की तरफ से कप्तानी इस बार भी फॉफ डु प्लेसिस करने वाले हैं और फॉफ डु प्लेसिस का रिकॉर्ड्स बतौर कप्तान आईपीएल में कुछ इस तरह से जहां तक कुल 27 मैचों में कप्तानी की है, 14 मैचों में जीत मिली है और 13 मैचों में हार मिली है और इनका विन परसेंटेज 51.9% है। तो महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड आईपीएल में बतौर कप्तान कहीं ज्यादा बेहतर है। जैसे कि पहले ही कहा था कि महेंद्र सिंह धोनी का कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है बतौर कप्तान। अब जैसे कि कहां राजा भोग और कहां गंगू तेली, अब ये एक मिसाल है, यहाँ पर फॉफ डु प्लेसिस की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं लेकिन कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह धोनी ऐसा कैप्टन काफी ज्यादा आगे हैं सभी कप्तानों से। तो वहीं हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच अब तक कुल 31 मैचेस खेले गए आईपीएल के इतिहास में जिसमें से आरसीबी ने कुल 10 मैचेस जीते हैं और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने 31 मैच में से 20 मुकाबले जीते हैं। तो 10 मुकाबलों का फर्क है, आरसीबी से ज्यादा मैचेस चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने जीते हैं और एक मुकाबला नो रिजल्ट रहा है। तो हेड टू हेड रिकॉर्ड्स में पलड़ा चेन्नई सुपर किंग्स का ही भारी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर भी सीएसके को मिलते हैं 2 पॉइंट्स, आरसीबी को 0 पॉइंट्स, इस तरह से सीएसके के 4 पॉइंट्स हो चुके हैं, आरसीबी के अब तक 0 ही पॉइंट्स हैं। अब अगर हम बात करें ओपनर्स की तो आरसीबी की तरफ से एज ओपनर आईपीएल 2024 में नंबर 1 पर फॉफ डु प्लेसिस होंगे और नंबर 2 पर किंग विराट कोहली होंगे जिनका कोई तोड़ नहीं है। जब बात आती है आईपीएल की तो आईपीएल के सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं कि दोनों ही काफी तगड़े ओपनर हैं। तो वहीं दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से एज ओपनर नंबर 1 पर ऋतुराज गायकवाड होंगे जो वन ऑफ द बेस्ट यंग ओपनर बल्लेबाज माने जाते हैं और सीएसके की तरफ से आईपीएल में अब तक इनका परफॉर्मेंस काफी लाजवाब काफी शानदार रहा है। नंबर 2 पर अब चूंकि डिवॉन कॉनवे इंजर्ड हो चुके हैं तो उनकी जगह पर रचिन रविंद्रा से मोस्ट लाइकली ओपनिंग की बल्लेबाजी करवाया जाएगा। ऑप्शन टीम के पास और भी कई सारे हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सलामी जोड़ी में आरसीबी का पलड़ा काफी भारी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आरसीबी को 2 पॉइंट्स मिलते हैं, चेन्नई सुपर किंग्स को 0 पॉइंट्स। तो इस तरह से आरसीबी को फाइनली 2 पॉइंट्स मिल चुका है और चेन्नई सुपर किंग्स के पहले से ही 4 अंक थे। अब कंपैरिजन तो आगे होता रहेगा लेकिन आईपीएल आ रहा है, अगर आईपीएल की हर एक न्यूज अपडेट्स और वीडियो सबसे पहले जबकि डेली ड्रीम 11 फैंटेसी टीम हर मैच की बिल्कुल फ्री में मुफ्त में पाना चाहते हैं तो भाई फटाफट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और आईपीएल का खूब मजा उठाइए सिर्फ और सिर्फ हमारे टेलीग्राम चैनल पर क्योंकि वहां पर सभी अपडेट्स सबसे पहले दी जाएंगी यूट्यूब से पहले भी। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, लिंक पर क्लिक करिए और हमारे टेलीग्राम फैमिली का हिस्सा बनिए। अब बढ़ते हैं वीडियो की ओर। अब बात करें मिडिल ऑर्डर की तो आरसीबी की तरफ से नंबर 3 पर बल्लेबाजी करेंगे रजत पाटीदार और नंबर 4 पर खेलेंगे ग्लेन मैक्सवेल, नंबर 5 पर कैमरन ग्रीन होंगे। तो वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से नंबर 3 पर अजिंक्य रहाणे होंगे या फिर समीर रिजवी, ऑप्शन टीम के पास है। नंबर 4 पर होंगे इस टीम के पास बेहतरीन खिलाड़ी हैं ड्रायल मिचेल जो शानदार ऑलराउंडर हैं और नंबर 5 पर होंगे शिवम दुबे। अब आपको पता ही है कि ग्लेन मैक्सवेल कैमरन ग्रीन किस तरह के शानदार ऑलराउंडर हैं, दोनों में से अगर कोई भी चला तो पूरा मुकाबला अकेले दम पर पलट कर रख देगा। अब रजत पाटीदार का पता नहीं है, अब उनकी फॉर्म साल 2022 की तरह रहती है या फिर नहीं, इस पर सस्पेंस है। और इसी तरह से चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के पास भी ड्रायल मिचेल शिवम दुबे, आपको पता है कि इनमें से कोई भी चला तो पूरा मुकाबला पलट कर रख देगा।
जब बात आती है अजिंक्य रहाणे या फिर समीर रिजवी की, तो इनका भी कोई पता नहीं है ये चलेंगे या फिर नहीं। रहाणे का फॉर्म पिछले साल की तरफ बरकरार रहता है या फिर नहीं, क्योंकि आईपीएल से पहले अजिंक्य रहाणे का फॉर्म उतना अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर दोनों ही टीम फिलहाल बराबरी पर दिखाई दे रही है। आरसीबी को 1 पॉइंट्स मिलता है और सीएसके को भी 1 ही पॉइंट्स मिलता है। इस तरह से आरसीबी के 3 अंक हो चुके हैं और चेन्नई सुपर किंग्स के कुल 5 अंक हो चुके हैं। तो वहीं लोअर ऑर्डर और ऑलराउंडर्स की बात करें तो आरसीबी की तरफ से नंबर 6 पर होंगे महिपल लोमरर, नंबर 7 पर दिनेश कार्तिक, नंबर 8 पर मयंक डागर, जबकि सीएसके की तरफ से नंबर 6 पर होंगे महेंद्र सिंह धोनी, नंबर 7 पर रविंद्र जडेजा और नंबर 8 पर शार्दुल ठाकुर। तो यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि चेन्नई सुपर किंग्स का पलड़ा काफी ज्यादा भारी दिखाई दे रहा है। आरसीबी में लोअर ऑर्डर में उतना दमखम नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर सीएसके को 2 पॉइंट्स मिलते हैं और आरसीबी को 0 पॉइंट्स। इस तरह से सीएसके के कुल 7 अंक हो चुके हैं और आरसीबी के अब तक 3 ही अंक हैं। तो अगर हम गेंदबाजों को कंपेयर करें तो आरसीबी की तरफ से नंबर 9 पर होंगे अल्जारी जोसेफ, जिन्हें काफी महंगे में खरीदकर टीम में शामिल किया गया था। हालांकि ऑप्शन टीम के पास लुकी फर्ग्यूसन का भी है। नंबर 10 पर मोहम्मद सिराज होंगे और नंबर 11 पर विजय कुमार वैशेख या फिर आकाशदीप, इन दो में से किसी एक को खिलाया जाएगा। तो वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से नंबर 9 पर होंगे दीपक चहर, बेहतरीन गेंदबाज। तो वहीं नंबर 10 पर होंगे महेश दीक्षाना और नंबर 11 पर मथीसा पथिराना या फिर मुस्तफिजुर रहमान, इन दो में से किसी एक को खिलाया जाएगा। तो यहाँ पर फिलहाल दोनों ही टीम लगभग बराबरी पर दिखाई दे रही है। आरसीबी के पास सिराज, अल्जारी जोसेफ जैसे गेंदबाज हैं, तो वहीं चेन्नई सुपर किंग्स के पास भी दीपक चहर, मथीसा पथिराना जैसे बेहतरीन गेंदबाज हैं। तो यहाँ पर दोनों ही टीम फिलहाल बराबरी की दिखाई दे रही है। इस तरह से दोनों ही टीमों को यहाँ पर 1-1 पॉइंट्स मिलता है। इस तरह से आरसीबी के कुल 4 अंक हो गए और चेन्नई सुपर किंग्स के कुल 8 अंक हो चुके हैं। अब अगर हम टीम कंपैरिजन करें तो जहां एक तरफ चेन्नई सुपर किंग्स है जो आईपीएल की सबसे सक्सेसफुल, सबसे सफल टीमों में से एक मानी जाती है, 5 बार आईपीएल की ट्रॉफी जीत चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ आरसीबी की टीम है जिसके खाते में अब तक एक भी आईपीएल ट्रॉफी नहीं है। तो यहां पर भी बाजी मार लेती है चेन्नई सुपर किंग्स। इस तरह से चेन्नई सुपर किंग्स के कुल 10 अंक हो चुके हैं और आरसीबी के अब तक 4 ही अंक हैं, क्योंकि यहां पर भी आरसीबी को 0 अंक मिलता है। तो इस कंपैरिजन में चेन्नई सुपर किंग्स का पलड़ा काफी भारी दिखाई दे रहा है। ये बाजी फिलहाल चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने मारी है। अब देखते हैं कि मैदान पर कौन सी टीम बाजी मारती है। क्या आरसीबी की टीम मुकाबले जीतेगी या फिर चेन्नई चैंपियन सुपर किंग्स।